बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में मैं आज आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वह है शलजम की भुजिया। जो लोग शलजम पसंद नहीं करते, ऐसे खाना उनको लिए बहुत आसान रेसिपी है और बहुत अच्छी है। शलजम की भुजिया बहुत मज़ेदार होती है और सेहत के लिए शलजम बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शलजम नहीं पसंद करते। अब मैंने तकरीबन 2 किलो लिए हैं शलजम। दो बड़ी प्याज ली है मैंने, ऑयल गरम किए है। इसको मैंने कुकर के अंदर पकाना है, उबालना भी नहीं है। इसको मैंने पकाना है कुकर के अंदर। अब मैंने प्याज को सोते कर लिया। इसके अंदर मैंने डालना है 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट। मेरा प्याज जो है ये सोते हो रहा है, ये देखें इसका कलर जो चेंज हो रहा है। अब इस प्याज को ज़्यादा भी नहीं मैंने ब्राउन करना, क्योंकि इसके अंदर शलजम जो है वो भुजिया बनेगी तो वो शलजम जो है वो उसका भी पानी होता है, वो प्याज वगैरह सारा कुछ गल जाता है। अब ये देखें मेरा प्याज जो है ये इसी तरह गोल्ड हल्का सा मैंने इसको करना है सोते। अब मैंने तकरीबन 2 किलो जो शलजम है वो ये देखें मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मैंने थोड़ा सा सोते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें इसका एक प्यारा सा कलर आ गया। इसके अंदर अब मैंने डाली है 1 बड़ी टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के डाली है क्रश चिल्ली, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, और हल्दी 1/2 टी स्पून डाली है। इसमें मैंने खुश्क धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। और तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, क्योंकि टमाटर जो है ज़्यादा इसलिए डालें कि इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, भुजिया जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। तो प्लीज़ अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। ये देखें कि एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसमें। इसको मैंने थोड़ा सा और भूनना है। ये टमाटर जो है इसके अंदर थोड़े सा जज्ब हो जाए, इसकी जो है ये कलर जो है इसका बहुत प्यारा सा आ गया। अब इसके अंदर जो मैंने तकरीबन 2 किलो जो है मैंने शलजम जो है इनको मैंने अच्छे से धो के काट लिया था। अब इसके अंदर मैंने ये देखे मैंने बड़े बड़े शलजम मैंने इसमें डाले हैं, बहुत छोटे नहीं करने क्योंकि इसको हमने पकाना है। बहुत सारे लोग जो है इसको कद्दूकश कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम की बचत भी हो जाती है इसमें और आप इजीली ये या और कोई काम कर सकते हैं। इसको बस ढक्कन बंद किया। अब इसके अंदर मैंने डाली है 1 टेबल स्पून मैंने डाली है काली मिर्च और मेथी डाली है, मैंने कसूरी मेथी डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मिक्स गरम मसाला जो है वो मैंने ऐड किया हुआ पिसा हुआ। ये मैं चक्की के मसाले लेती हूँ, इनका कलर बहुत अच्छा होता है। और मिक्स गरम मसाला जो है पिसा हुआ, इसकी खुशबू तो इतनी मज़ेदार होती है। मैं हमेशा चक्की के पिसे हुए मसाले जो है लेती हूँ, बाज़ार से मैंने कभी कोई मिर्च मसाला नहीं लिया। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के एक आधा कप जो है मैंने पानी इसका इसके अंदर ऐड किया है। मैंने कुकर बंद कर दिया। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, वेट रख दिया। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ना इसका जो है ढक्कन है इसको बंद करना है, क्योंकि अच्छे से गल जाएं। ये 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने अब इसको ढक्कन इसका खोल दिया। ये देखें अभी ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैंने इसी के अंदर इसकी बुनाई करनी है। जो पानी इसके शलजम का अपना था, मैं सब्जियों में पानी इतना नहीं डालती क्योंकि सब्जियों के अंदर ऑलरेडी पानी इतना होता है कि वो अपनी ही पानी में गल जाती हैं। और एक बहुत अच्छा सा कलर इसका आ चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है मसाले की। अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना ये गले हुए हैं। अब इसकी जब बुनाई होगी तो ये लकड़ी के चम्मच की मदद से ये जो है इसको साथ साथ मसलते जाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पीसने की, ना ग्राइंडर की, ना किसी चीज़ की नहीं है। बस इसी मसाले के अंदर इसको लकड़ी के चम्मच चलाते रहे मुसलसल।
इसको बुनाई भी होती रहेगी। इसका जो है ये बिल्कुल इसकी भुजिया जो है ना वो ये मिक्स हो जाएंगे। अब बच्चे भी बड़े भी सब शौक से खाएंगे। जो कहते हैं कि हमें शलजम पसंद नहीं है, हम तो शलजम खाते ही नहीं हैं, अब उनको ये बना के देंगे तो वो पूछेंगे और बार बार फरमाइश होएगी कि वही वाले शलजम बनाएं जो उस दिन बनाए थे। आप इसका पराठा भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो शलजम ऐसे नहीं खाते उनको पराठा बना के खिलाएं, शलजम वो लाजमी खाएंगे। एक दफ़ा उनको ये चस्का पड़ जाए शलजम खाने का, शलजम की भुजिया का, तो यकीन करें वो आपको फरमाइश किया करेंगे कि हमें शलजम बना के दें। आजकल तो वैसे भी सीज़न है, सीज़न के शलजम जो है उनकी भुजिया तो बहुत मज़ेदार, बहुत इजी में बनती है। अब इसको आप पराठा बना सकती हैं, ये ठंडा हो तो आप इसको पराठा बना लें शलजम का। जैसे कि लोग मूली का पराठा बनाते हैं, शलजम का बनाते पसंद करते हैं। मैं खुद बच्चों को मूली का पराठा, शलजम का पराठा बना के देती हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से ये शलजम खाते हैं और सारे घर में यही होता है कि शलजम बना लें। वो उस दिन जो बनाए थे शलजम वो ख़त्म हो गए हैं, हमें तो बहुत मज़े के लगे थे। ज़्यादा बनाना, इस बार ज़्यादा बनाना। अब मैंने इसमें एक चिकन पाउडर की 1 चम्मच डाली है। उसमें जो है मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ये लास्ट में डालना ताकि इसका जो कलर है वो ऐसे ही मज़ेदार सा प्यारा सा कलर जो है इसका रहे। ये देखिए कि इसकी बुनाई भी हो गई है। इसके अंदर आप आखिर में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और सूखा धनिया जो है वो पिसा हुआ 1/2 टीस्पून उसकी मैंने डाली है। इसके अंदर बस थोड़ी सी बुनाई और करनी है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया है। ये भी इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची काट के जो बारीक काटी हुई थी वो डाली है, सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने डाला है। ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। पराठे के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। ये बहुत मज़ेदार सालन तैयार, भुजिया तैयार हुई है। मेरी शलजम की भुजिया बहुत मज़ेदार तैयार हुई है, यकीन करें। खुशबू खुशबू हो रही है और बहुत दिल चाह रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और आपको भी इंशाअल्लाह पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।